ये एएलपी के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 2024 वाला। तो चलिए सेकेंड शिफ्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, यदि आप मेरे पहले से पढ़ रखा है बस रिवीजन करना है और कुछ नहीं, सुनना है। जहाँ भी है जैसे भी आप बस सुनते रहिए। श्रम का विभाजन किस में होता है? तो श्रम का विभाजन एककोषीय और बहुकोषीय दोनों प्रकार के जीवों में होता है। श्रम विभाजन क्या होता है अगर ये पूछते तो श्रम विभाजन मतलब जैसे कि कोई अलग अलग अंगों का कार्य करना ही श्रम श्रम विभाजन कहलाता है। तो ये सभी प्रकार के जीवों में होता है, एककोषीय और बहुकोषीय दोनों में। आगे है निम्नलिखित 10 नंबर साइंस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, ये सही है। दूसरा है द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, ये भी सही है। द्रवों के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो, यही गलत है। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रवों में अलग अलग होता है, जी बिल्कुल, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से गलत युग्म का चयन करना है, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें कौन सा मिलान गलत है? छोटे मांसाहारी ये तृतीय पोषी स्तर के होते हैं, हाँ तो ये सही है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषक स्तर का होता है, ये भी सही है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषक स्तर का होता है, ये भी सही है, ठीक। स्वपोषी प्रथम पोषक स्तर के होते हैं, हाँ तो जो भी स्वपोषी हैं वो प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। जीवाणु चतुर्थ पोषी स्तर पर आते हैं, नहीं ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत ही चुनना था। फिर एक न्यूमेरिकल है। बोल रहा है कि 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R ओम है। 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक। यदि 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R ओम है, ठीक, तो 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ठीक। तो R बराबर तो होता है रेजिस्टेंस मैंने R इक्वल टू रो अपॉन एल बाई ए होता है, ठीक। यदि 10 मीटर था, 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R ओम है, तो 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध हो जाएगा 5 बटा 10, तो हो जाएगा 0.5 0.5 ओम। इसका 0.5 ओम, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है, वो कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है। कॉपर इसमें दिया है सोडियम सल्फेट, क्यूप्रस क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर ऑक्साइड नहीं होता है, कॉपर सल्फेट का होता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में
किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है? तो थॉमसन के जो परमाणु मॉडल में अपरमाणविक कणों को दर्शाता है केवल प्रोटॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो केवल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? केवल इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगला है, आमाशय में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्रावन नहीं करती हैं? ठीक, तो जो आमाशय में स्थित जठर ग्रंथियां हैं वो स्रावित करती हैं। पहले हम उनका नाम जान लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रावन करती हैं, श्लेष्मा इसका स्रावन करती हैं, पेप्सिन नामक एंजाइम का स्रावन करती हैं। लार का स्रावन नहीं करता है, लार का स्रावन नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? एक समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं होना चाहिए, उसी को चुनना है। समांगी मिश्रण, जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण, जल में घुली चीनी, जल में तेल, जल में घुला हुआ लवण। ठीक, तो जल में जो तेल मिलता है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, वो विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक, ये दोनों तेल और जल क्या होते हैं? अलग अलग एकदम प्रतीत होते हैं। ठीक, तेल अलग हो जाता है और जल ऊपर। क्या हो जाएगा कि जल नीचे रह जाएगा और तेल ऊपर की तरफ तैरने लगता है। इसीलिए हम चाहें तो पानी में केरोसिन तेल या पेट्रोल छिड़कर आग भी लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो तापमान, मृदा, दाब, जल। तो किसी भी सरीसृप में लिंग का निर्धारण वहाँ पाए जाने वाली क्या तापमान पर निर्भर करता है। ठीक, दाब, मृदा और जल पर निर्भर नहीं करता है, वहाँ के तापमान, क्लाइमेट कैसा है उस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से गलत कथन का चयन करना है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। बिल्कुल, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, ठीक, तो इसे निषेचन कहते हैं। फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती हैं। हाँ, तो नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती हैं। तीसरा है, मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है। ये गलत है। ठीक, निषेचन में हमें युग्मनज प्राप्त होता है। ठीक, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर गलत है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित नहीं होती हैं, यह रहना चाहिए था। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरोफिल की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? जो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरोफिल की क्रिया से कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करने से किसका निर्माण होता है? तो विरंजक चूर्ण का। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? तो विद्युत धारावाहिक चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। ठीक, तो विद्युत पंख मैंने इलेक्ट्रिक फैन, पंखा इलेक्ट्रिक फैन। दूसरा है विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तीसरा है विद्युत हीटर, ठीक, इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक, विद्युत जनित्र माने इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक, तो इनमें से कौन सा है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? ठीक, तो विद्युत हीटर जो है ये नहीं करता है। ठीक, ये हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन है, जब हम बस में सफ़र कर रहे हैं तो अचानक बस का रुकने पर हम लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है, ऐसा किसके कारण होता है? ठीक, तो जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं और अचानक बस रुक जाए तो हम किस ओर करते हैं? तो हमारा जो शरीर है आगे की ओर झुकने लगता है। ठीक, ऐसा जड़त्व के कारण होता है, न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण होता है। ठीक, न्यूटन का प्रथम गति नियम है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि गतिमान है तो गतिमान रहेगी। ठीक, इसके अनुसार हमारा शरीर जब बस गतिमान रहता है तो हमारा शरीर भी उसके साथ साथ गतिमान रहता है। लेकिन जैसे ही बस चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो बस रुक जाती है, जबकि हमारा शरीर गतिमान है तो गतिमान रहना चाहता है, जिसके कारण क्या होता है? हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक, और न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? ठीक, फलों और बीजों में कौन से पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन। तो फलों और बीजों में जो साइटोकाइनिन की उच्च सांद्रता होती है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति। ठीक, एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी समायोजित छाया देखते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के विवर्तन, किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के विक्षेपण, चौथा प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने से। तो ऐसा होता है प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने से। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन क्या होगा? ऑप्शन 1, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है, विशाल वस्तु का वेग बढ़ जाता है, विशाल वस्तु का वेग घट जाता है, विशाल वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। तो अगर मुक्त पतन हो तो विशाल वस्तु का वेग मैंने मुक्त पतन का यदि क्या हो तो इसका विशाल वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। जो वस्तु जितनी ही बड़ी होगी उतना ही वो क्या होगी? तीव्र गति से गिरेगी। अगला है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित। इसमें आपको अभिक्रिया दे रखा है Al2, ठीक, और इसका ट्वाइस SO4 का तो होल ट्वाइस 3 है, प्लस BaCl2, ठीक, यह अभिकारक है। ठीक, अब इसे जो प्रोडक्ट बन रहा है AlCl3 प्लस BaSO4 के लिए सही संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, तो इसमें क्या दोनों साइड के जो तीर के दाएं और बाएं पक्ष में दोनों तरफ जो उत्पाद और क्या प्रोडक्ट मैंने उत्पाद वस्तु और उत्पाद दोनों के क्या होने चाहिए? मान समान होने चाहिए। ठीक, तो Al2SO4 3BaCl2, ठीक, अब उसका जो प्रोडक्ट है Al2Cl3 प्लस 3BaSO4। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ दो और कितना हो जा रहा है? ये 4 4 3 12 और 2 यहाँ देख लो, ये भी 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 हो जा रहा है। फिर ये भी कितना आता है? हाँ, ये संतुलित है, वही हो जाएगा। एक नंबर ही सही है, संतुलित है। वैसे ऑप्शन तो आप लोग को दिख ही रहा होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन का सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र सभी लोग जानते हैं CnH2n। ठीक,
अब एल्कीन एल्कीन क्या बोलता है, CnH2n, इसमें किसका है, एल्केन नहीं है, एल्केन का नहीं है, सॉरी, इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 होते हैं। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n 2n+2, एल्केन, फिर एल्कीन CnH2n, ये हो गया एल्कीन। फिर अब होगा एल्काइन, CnH2n-2। ठीक, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का यही फॉर्मूला होता है। तो ये दूसरे दिन के दूसरे शिफ्ट के सभी ALV का क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया है। ऐसे ही करके हम जितने भी कल से एक शिफ्ट में एक साथ दो शिफ्ट, 3 शिफ्ट का हो जाएगा, बस आप सुन लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।